हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछली स्टोरी नहीं देखी है तो कृपया करके उसे जाकर के देख लें। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज जाकर के देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की वीडियोस स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, उनमें जाकर के कमेंट जरूर करें। इससे हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली स्टोरी में देख चुके हैं कि जेसन जो एक खतरनाक दानव है, जिसे हर किसी को मौत के घाट उतारने का शौक है, वो किसी को भी जिंदा देखना नहीं चाहता, वो सबको मार देना चाहता है। खून का प्यासा जेसन अब दूसरे लोगों की तलाश में है जिसे वो मौत के घाट उतार सके। भूतिया खंडर से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक सिटी है, रामपुर सिटी। वहां 3 दोस्त टुन्नू, मुन्नू और गुड्डू आपस में बात कर रहे हैं पिछले दिनों हो रही घटनाओं के बारे में। मुन्नू उन्हें बताता है कि तुम्हें पता चला कि पिछले कई दिनों से वो जो भूतिया खंडर है हाईवे के पास, वहाँ कई सारी मौतें हो रही हैं। किसी धारदार तलवार से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है यार, कोई इतने सारे लोगों को क्यों मारेगा। तभी टुन्नू कहता है, अरे घबरा मत, ये सब मैंने भी सुना है। मुझे तो लगता है ये किसी डाकुओं का काम है जो किसी खजाने की तलाश में है और वो उस आसपास आने वाले लोगों को अपने बचाव के लिए मार रहे हैं। खजाना? गुड्डू कहता है, अरे अगर वहाँ खजाना है और इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है तो हमें कैसे पता नहीं चला? हमें भी तो जाकर के देखना चाहिए, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। गुड्डू और टुन्नू गाड़ी से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो मुन्नू को समझाने लगते हैं कि मुन्नू, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुन्नू की हालत बहुत ख़राब है, वो वहाँ जाने से काफ़ी डर रहा है। उसको बहुत डर लगता है, वो वहाँ जा कर के मरना नहीं चाहता। मुन्नू उन्हें समझाता है, अरे यार मुझे तो वहाँ बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है यार, लोगों की वहाँ मौत हो रही है। टुन्नू कहता है, अरे घबराओ मत, हमें बस जा कर के वहाँ देखना है कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ मौतें हो रही हैं, कौन मार रहा है, कोई डाकू मार रहा है या कोई और। तभी गुड्डू कहता है कि अरे देख, वहाँ जाके क्या पता हमें खजाना मिल जाए, क्या पता वो डाकू कौन है, या कोई आम आदमी है, कोई साइको है, हमें वहाँ जाकर के ही पता चलेगा ना। तो क्यों ना हम वहाँ जाएं और उसको देखें कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है, तभी तो हमें माजरा समझ में आएगा। और ये कहते हुए वो लोग रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी गांव के रास्ते होते हुए अपने घर जा रहा होता है। वो बेचारा एक मजदूर है, वो घर जा रहा होता है दिन भर काम करने के बाद। तभी अचानक उसके सामने जेसन आके खड़ा हो जाता है। टुन्नू, मुन्नू और गुड्डू ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं और अभी शाम हो चुकी है। इन सब की डर से हालत ख़राब है, पर कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं अब रात में ये लोग क्या करेंगे। तभी गुड्डू को कुछ दिखाई देता है और वो इशारा करता है कि शायद वो खंडर वहीं है। चलो गाड़ी साइड लगाओ, हम वहाँ जाकर के देखेंगे। गाड़ी टुन्नू रोक देता है। गाड़ी से उतरने के बाद तीनों उस घने भयानक जंगल को देखने लगते हैं। सबकी हालत ख़राब है, फिर भी गुड्डू हिम्मत करता है और जंगल की तरफ चल देता है और उसके साथ पीछे पीछे टुन्नू और मुन्नू भी चल देते हैं। तीनों थोड़ी देर के बाद खंडर के पास पहुंचते हैं और खंडर को देख करके तीनों के होश उड़ जाते हैं। टुन्नू और मुन्नू की तो काफ़ी हालत ख़राब है। खंडर इन तीनों की सोच से काफ़ी बड़ा है और भयानक भी। इन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। तभी गुड्डू कहता है कि यार, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी काफ़ी बड़ा है, हमें 2 टीमों में बंटना होगा। मुन्नू, तुम बाहर की तरफ देखो, मैं और टुन्नू अंदर खंडर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। टुन्नू और गुड्डू खंडर की तरफ जाते हैं, वहीं मुन्नू बाहर की तरफ मुआयना करने लगता है। दूसरी तरफ जेसन उस गांव वाले पर अचानक हमला कर देता है और उस गांव वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है। जेसन की यही खासियत है कि वो किसी को मौका नहीं देता। गुड्डू और टुन्नू खंडर के अंदर चले आए हैं।
वो खंडर को देख करके काफ़ी हैरान है क्योंकि खंडर बहुत ही पुराना है। वो खंडर को चारों ओर देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कितनी पुरानी खंडर है, पता नहीं ये किस ज़माने का बना हुआ है। गुड्डू टुन्नू से कहता है कि भाई, मैं तो यहाँ खजाने की लालच से आया था, लेकिन जिस हालत में ये खंडर है मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई खजाना वजाना होगा। और पता नहीं यहाँ मौतें क्यों हो रही हैं, कौन मार रहा है। तो बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तभी उनको किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। टुन्नू और गुड्डू भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां मुन्नू पहले से ही खड़ा होता है। वहां आसपास पड़े हुए कई सारे कब्रों को देख करके उन लोग की हालत ख़राब हो जाती है। गुड्डू और टुन्नू तो सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार, यहाँ पे इतने सारे कब्र किसने लगाए होंगे। इस खंडर के पास ये छोटा मोटा कब्रिस्तान किसने बनाया होगा। मुन्नू की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसकी तो डर से आवाज़ भी नहीं निकल रही। गुड्डू कहता है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा इन कब्रों को देखो। इसकी हालत देख के तो लगता है ये काफ़ी पुराने हैं, शायद खंडर के ज़माने के हैं। शायद खंडर बनाने वालों ने ही अपने लिए एक पर्सनल कब्रिस्तान बनाया होगा, जहां वो अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को गाड़ते होंगे। ये कब्र इतने पुराने हो चुके हैं कि ये तो खुद ब खुद टूट चुके हैं। तभी टुन्नू कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये खंडर वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए बनवाया होगा और नहीं तो अपने दुश्मनों के लिए। शायद वो अपने दुश्मनों को भी मार के यहीं गाड़ देते होंगे। गुड्डू कहता है, वो अपने रिश्तेदारों को गाड़ते होंगे या अपने दुश्मनों को, हमें उससे क्या लेना देना। देखो, हम तो खजाने की लालच में आए थे और यहाँ कोई खजाना वजाना तो दिख नहीं रहा। ये तो सिर्फ एक पुराना खंडर है। तभी कब्र में से कुछ रोशनी निकलने लगती है। गुड्डू देख करके हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या, कब्र में से किस तरह की रोशनी निकल रही है। मुन्नू और टुन्नू कब्र में से निकलती रोशनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। मुन्नू तो उठ के भाग खड़ा होता है। तीनों लोग कब्र के पास आकर के उस रोशनी को देखने लगते हैं। तभी कब्र का दरवाज़ा खुलता है और उस कब्र में से एक बूढ़ा मुर्दा खड़ा हो जाता है। वो तीनों उस मुर्दे के खड़े हो जाने से काफ़ी डर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो बूढ़ा मुर्दा अपनी जादुई ताकत से उड़ते हुए उस कब्र से बाहर निकलकर उन तीनों के सामने आ खड़ा होता है। तभी टुन्नू कहता है, मुझे लगता है ये वही है जो लोगों को मारता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। इन तीनों की तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। ये बूढ़ा मुर्दा कौन है और इसका जेसन से क्या लेना देना है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।